एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज मैं ये पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ आप लोगों का, जो सबसे पहला टेस्ट हमने लिया था टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हमने पढ़ा था एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई डाउट है, और आप लोगों ने कहा था मुझे कि मैम प्लीज़ इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दीजिएगा, तो इसीलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था आप लोगों का, वो है अ गुड टीचर इज वन हु, यानी कि एक गुड टीचर जो होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस लगेंगे कि सही है, लेकिन आपको इसमें से आंसर कौन से चूज करने हैं, वो चूज करने हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सबसे ज्यादा करेक्ट हो। राइट, तो आइए देखते हैं हम ऑप्शंस। ऑप्शंस ए दिया है गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इस ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए एक टीचर अच्छी टीचर नहीं कहलाएगी। राइट, इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत जगहों से मिलता है, और आजकल तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। राइट, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी देख लेते हैं। बी में है गिव प्रिंटेड नोट्स टू द स्टूडेंट्स। अब ये सिर्फ प्रिंटेड नोट्स देने से एक टीचर जो है वो गुड टीचर नहीं कहलाएगी। राइट, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन थर्ड है एक्सप्लेन कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। क्या एक टीचर सिर्फ कंसेप्ट और प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए गुड टीचर होती है? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है यहाँ पर, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। यानी एक गुड टीचर वही होती है जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती है पढ़ने के लिए। राइट, जब तक स्टूडेंट्स खुद से इंस्पायर नहीं होगा तब तक उसका जो मोटिवेशन है पढ़ने में वो नहीं आएगा। राइट, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपसे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को लगेंगे यहाँ पर राइट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है हमें उससे टिक करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस को। सबसे पहला यहाँ पर दिया है इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। तो गाइज ये बताइए कि लर्निंग जो हम करते हैं, क्या सिर्फ हमें नॉलेज गेन करना होता है इसीलिए हम लर्निंग करते हैं? लर्निंग से क्या सिर्फ हमारी नॉलेज गेन होती है? नहीं। एक्वाजिशन ऑफ स्किल, हम नई नई स्किल को एक्वायर करते हैं, ये भी ठीक है। आइए दूसरा पढ़ लेते हैं। पर्सनल एडजस्टमेंट, लर्निंग से हम पर्सनल एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। सिर्फ पर्सनल ही सीखते हैं? नहीं, और भी चीज सीखते हैं। तो न तो इसका ऑप्शन ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी। वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन है लर्निंग का, जिसमें खुद ही ये कहा गया है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। राइट, इनमें से सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जब टीचर को सक्सेस होती है बिगिनिंग में? राइट, तो स्कॉलरशिप तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव एबिलिटी। सिर्फ कम्युनिकेटिव एबिलिटी से तो टीचर का जो सक्सेस है वो नहीं हो सकता। राइट, नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास टू दी एंड टू दी पीपल। तो ये जो है ये इसका आंसर लग रहा है। आइए एक और ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कौन सा होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इससे या सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल। यानी कि इसमें ये सारी चीजें कवर हो गई। कौन कौन सी? पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट, रिलेट करना किनको, क्लास को, एंड टू दी पीपल यानी बाकी सारे स्टूडेंट्स को और पीपल को। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
If someone of your pupils misbehave with you in a class, you must. ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सपोज आप क्लास में टीचर हो और कोई जो स्टूडेंट है, पीपल यानी यहाँ पर स्टूडेंट हो गया, वो आपके साथ मिसबिहेवियर यानी बुरा बर्ताव कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आइए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन ए कह रहा है रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। आप सीधे जाकर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करोगे, ठीक है, या फिर रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करोगे, पेरेंट्स को कॉल करोगे, बुलाओगे और बताओगे कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है। थर्ड है ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड मिसबिहेविंग एंड मेक देम अंडरस्टैंड। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है यहाँ पर, मोबिलाइज अदर टीचर्स अगेंस्ट दीज गाइज। तो देखिए सिर्फ प्रिंसिपल को बताने से या सिर्फ पेरेंट्स को बताने से या फिर अदर टीचर्स को बताने से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि नेक्स्ट डे अगेन वो जो प्रिंसिपल है वो हमारी क्लास में आकर तो नहीं बैठेंगे ना और देखने के लिए कि बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं या नहीं। न तो उनके पेरेंट आएंगे, न तो दूसरी टीचर आएगी। तो इसमें से सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जो बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं ना उसके पीछे के रीजन को फाइंड आउट करना, राइट, कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनको समझाना ताकि वो लोग आगे से ऐसा ना करें। ठीक है, तो ऑप्शन 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहां पर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, if backbenchers are always talking in the classroom, a teacher should। अब जो क्लास में, ये आपका समझिए क्लास है, ठीक है, इसमें कुछ बेंचेस बने हैं, यहाँ पर टीचर है, राइट। तो ये जो लास्ट बेंच में जो बच्चे बैठे होते हैं आपने देखा होगा वो हमेशा क्लास को कभी ना कभी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो जो बैक बेंचर्स है वो मैम को पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस वक्त आप क्या करोगे? ऑप्शन ए है लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, यानी वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन्हें कुछ ना कहो। नेक्स्ट है पनिश देम, या तो उन्हें पनिशमेंट दे दो। आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच, या उन्हें बुलाकर फ्रंट वाली बेंच में बैठाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंच, यानी उनको लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे लाकर बैठा दो, राइट। बाकी दोनों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं? लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, अगर हम ऐसे करेंगे कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, तो फिर तो हम क्लास में पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ना तो किसी को समझ आएगा, राइट। उनको पनिशमेंट देने से भी कितने दिन पनिशमेंट दोगे, एक दिन दोगे, 2 दिन दोगे, बाद में उनकी आदत हो जाएगी। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा आपका सी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एन effective टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है? वो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है और एक गलत है, तो जो रॉन्ग है वो आपको ढूंढना है, राइट। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अ टीचर टीचर्स विथ एंथुजियाज्म। तो टीचर जो है वो एंथुजियाज्म, एनर्जेटिक, इन सब चीज़ों के साथ टीच करती है हमें, तभी जो है हमारा अटेंशन जाता है या फिर हमारे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो फर्स्ट तो सही है। अ टीचर फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, ये एक थोड़ा निगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है। बाकी का देख लेते हैं फिर हम देखेंगे उस हिसाब से राइट कौन सा होगा। ऑप्शन सी है यहाँ पर, अ टीचर पुट एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। अब इस ये कह रहा है कि टीचर को जो अपना एम्फेसिस है वो टीचिंग में ज्यादा रखना चाहिए, क्लास कंट्रोल में कम रखना चाहिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है अ टीचर is interested in making the subject matter understood rather than on completing the course, यानी कि एक टीचर का इंटरेस्ट कहाँ पर है, उनकी सब्जेक्ट मैटर को समझाने में बच्चों को, राइट, न कि सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने में, तो ये भी ऑप्शन सही है। इनमें से जो नेगेटिव ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्यों? इसमें क्या कहा गया है, द टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स। अब टीचर जो है, टीचर का काम क्या होता है, बच्चों के अंदर गलती ढूंढना नहीं, उनके अंदर कमियां ढूंढ के उसको पूरी करना या उसको दूर करना, राइट, ये होता है टीचर का काम। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है यहाँ पर, कि फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर फॉल्ट ढूंढना टीचर का काम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का हमने देख लिया, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। अब सबसे ज्यादा प्राइम यानी फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है एक गुड टीचर का, वो क्या है? इसमें ऑप्शन है जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, यानी टीचिंग में इंटरेस्ट होना, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग द स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट को कंट्रोल करने का नॉलेज होना, या फिर सब्जेक्ट नॉलेज होना, और लास्ट है गुड एक्सप्रेशन। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत एग्जाम में आता है और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसको हम डिटेल में करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, एक टीचर का इंटरेस्ट होना पढ़ाने में, ये भी ऑप्शन सही ही लग रहा है। उसके बाद है नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग द स्टूडेंट, ये भी सही है। सब्जेक्ट नॉलेज भी सही है, गुड एक्सप्रेशन भी सही है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शन सी। क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगा तभी तो आप क्लास में जाओगे पढ़ाने के लिए, और आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, आपके एक्सप्रेशंस भी सही होंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है उसके बारे में। क्लास कंट्रोलिंग का भी नॉलेज होगा आपके पास, इंटरेस्ट भी होगी टीचिंग में। जब आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है बहुत अच्छे से, तो आपकी इंटरेस्ट तो अपने आप आ जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सब्जेक्ट नॉलेज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर? द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, टीचर का सबसे ज्यादा डिजायरेबल स्किल कौन सा है? ऑप्शन ए है मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, यानी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना जो भी टीचर कह रही है पढ़ा रही है उसे। कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, यानी एक सिलेबस को कंप्लीट करना। कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, स्टूडेंट को रिलैक्स रखना पढ़ाते वक्त। या फिर कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म अबाउट द क्लास एक्टिविटी, यानी जो आपके स्कूल के मैनेजमेंट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना कि क्लास में क्या चल रहा है। तो इनमें से गाइस सबसे जो सूटेबल आंसर है यहाँ पर वो होगा आपका ऑप्शन ए, न तो बी होगा न तो सी होगा, राइट। ऑप्शन ए है मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, यानी जब तक टीचर कह रही है जो बात वो बच्चों को समझ नहीं आएगा तब तक क्लास में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती रहेगी, राइट। इसीलिए जो सबसे डिजायरेबल स्किल है टीचर का वो ये है कि जो भी टीचर पढ़ाना चाह रही है या कहना चाह रही है वो बच्चों को समझ आए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, while teaching in the classroom, which of the following aspects of child would you lay emphasis on, यानी क्लास में पढ़ाते वक्त कौन सा एस्पेक्ट है बच्चों का जिसमें आप ज्यादा एम्फोसिस डालोगे, ठीक है, ज्यादा जोर दोगे। तो इसमें कौन कौन से बिहेवियर आपके, एक तो है पहला फिजिकल बिहेवियर, यानी फिजिकल एक्टिविटी चाइल्ड की जो होती है प्लेग्राउंड को लेकर या फिर प्ले वे मेथड। उसके बाद है इमोशनल बिहेवियर, उनके इमोशंस पे ज्यादा जोर दोगे, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर पे दोगे, या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट वाला ऑप्शन है ना, इसके अंदर ये तीनों आ जाते हैं, और जब स्कूल में बच्चा जा रहा है तो हमें ये तीनों चीज उनकी डेवलप करना बहुत जरूरी है, राइट। उसे हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी इनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ठीक है, लर्निंग के लिए क्लासरूम में। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास रेगुलरली, स्टूडेंट्स को क्लास रेगुलरली अटेंड करना चाहिए। क्लासरूम डिसिप्लिन इज मेंटेन, क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन रखना चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। तो स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ये तो क्लासरूम के अंदर काम नहीं आएगा इसका, ठीक है। बाहर के लोग अगर उसे मोटिवेट करेंगे उसका टीचर से क्या लेना देना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अटेंड द क्लास रेगुलरली, ये भी कब होगा जब टीचर जो है अच्छे से पढ़ाएगी, जो भी टीचर पढ़ाएगी वो बच्चों को समझ आएगा तब होगा। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन रखना सिर्फ टीचर का ये काम नहीं होता, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि कह रहा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी
जब मैम पढ़ा रही है क्लास में, तो ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर मेथड से ही अपना काम खत्म कर दे। यानी मैम जो है क्लास में वो एक्टिव होकर पढ़ाए, और जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर सिर्फ एक पैसिव लिसनर बने। जब ऐसा होगा तो क्लास जो होगा वो टीचर सेंटर्ड होगा। अगर स्टूडेंट्स भी एक्टिव होंगे और टीचर भी एक्टिव होगी, तो जो क्लास है आपका वो कैसा होगा, बोथ लर्नर सेंटर्ड भी होगा और टीचर सेंटर्ड भी होगा, राइट। और सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा लर्नर सेंटर्ड। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर। इफ यू स्पॉट अ स्टूडेंट कमिंग रेगुलरली लेट फॉर द क्लास, देन यू शुड। यानी अगर आपने ये देखा कि कोई एक बच्चा है आपकी क्लास में जो रेगुलरली रोज क्लास में लेट आता है, तो उस वक्त आप क्या करोगे। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पनिश द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पनिश करोगे। सेंड हिम हर बैक टू स्कूल, या फिर उन्हें फिर से बैक टू होम, उन्हें घर भेज दोगे फिर से। इग्नोर द स्टूडेंट फॉर दिस बिहेवियर, इग्नोर करोगे उसे कि जो कर रहा है करने दो, हमें उससे क्या मतलब है, राइट। और फिर लास्ट ऑप्शन है ट्राई टू नो द रीजन बिहाइंड लेट। अब इसमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जो कह रहा है कि हम उसके पीछे की रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चा है वो हमारी क्लास में रोज क्यों लेट आ रहा है, राइट। तभी जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो गाइज जब मैंने आप लोगों को ये क्लास ली थी उस वक्त मैंने इन सब के बारे में आपको बताया था कि इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करना। इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है, राइट। तो ये जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन है, ये दिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके ऑप्शन बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने दिया था कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल सेटिंग में होनी चाहिए, राइट। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। औरोबिंदो जी का है आपका यहाँ पर इंटीग्रल एजुकेशन, जिसके बारे में आगे क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी का है मैन मेकिंग एजुकेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर वॉज सेड बाय। तो देखिए ये मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त भी बताया था, जहां पर भी ये जो नेचर की बात है, आप लोग बिना कोई सोचे समझे आपको क्या टिक करना है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, महात्मा गांधी जी ने कौन सा दिया था, वर्धा, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, ये सब महात्मा गांधी जी का है। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर होगा, जो है नेचर एंड फ्रॉम नेचर, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल एजुकेशन वाज गिवन बाय। ये भी जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में आता है कि जो इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल एजुकेशन है, जिसे हम हिंदी में समाग्र शिक्षा कहते हैं, वो किन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा श्री अरबिंदो। यानी कि श्री अरबिंदो जी ने जो है समग्र शिक्षा के बारे में कहा था कि जो हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं वो ओवरऑल होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट वाला, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन माइंड को ट्रांसफॉर्म करने वाला एजुकेशन जो है उसके बारे में किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसकी है। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पर फॉबेल, इन्होंने तो नहीं कहा था, मारिया मॉन्टेसरी ने भी नहीं कहा था, रोसो ने भी नहीं कहा था, और जॉन डेवे भी नहीं। इसमें ऑप्शन एक गलत दिया है गाइस। इसमें ऑप्शन डी में आप लोगों का होना चाहिए जे कृष्णमूर्ति, राइट, जे कृष्णमूर्ति। तो ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये जे कृष्णमूर्ति जी ने दी थी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सपीरियंशियल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग। ये तो बहुत ही फेमस है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं आपके। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, एक्सपीरियंस करते हुए सीखना। तो ये जो वर्ड है ये जहां भी दिखे आपको सीधा जॉन डेवे पे टिक करना है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना, ये दिया गया था जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, जो प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, एजुकेशन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन इज गिवन बाय। अब ये जो मैनिफेस्टेशन वाला आ गया ना यहाँ पर, परफेक्शन जो मैन के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है, हमें सिर्फ उसको मोल्ड करना होता है। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। ये सारे जो है एजुकेशन के डेफिनेशन है, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी डेफिनेशन किनकी है। इनके याद करने के ट्रिक्स भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन किए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, और लैटिन वर्ड एडुकेटम विच मीन्स, यानी कि एजुकेशन का एक वर्ड है जिससे एजुकेशन वर्ड बना है, वो लैटिन वर्ड है, क्या है, एडुकेटम। अब ये जो एडुकेटम है इसका रियल मीनिंग क्या है, तो इसका रियल मीनिंग है टू एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। यानी एक एक्ट, किसकी एक्ट है, पढ़ाने की या फिर किसी बच्चे को ट्रेन करने की। इनका मतलब होता है एडुकेटम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है यहाँ पर, एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट आउट ऑफ all round drawing out of the best in a child and man body mind and spirit is the definition given by। अब इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था गांधी जी के बारे में, ठीक है, और इनके डेफिनेशन के बारे में। ये जो डेफिनेशन है ये गांधी जी के द्वारा दी गई है। इन्होंने क्या कहा था कि एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है बच्चों पे वो ऑलराउंड होना चाहिए, जो चाइल्ड या फिर मैन की बॉडी में भी और उसका डेवलपमेंट हो, माइंड में भी हो और स्पिरिट में भी हो। राइट, तो इसमें आपके तीनों ओवरऑल डेवलपमेंट हो गए। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग। यानी नेचर ऑफ टीचिंग इसमें से कौन सा है। तो गाइस देखिए, नेचर ऑफ टीचिंग जो होती है ना वो आर्ट्स भी होती है और साइंस भी होती है। साइंस का मतलब ही होता है कि इट इज, एजुकेशन का मतलब ही होता है कि इट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। राइट, टीच करना यानी कि एक कला भी है अपने आप में, और उसके पीछे एक साइंस भी है जिसके थ्रू हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, करके सीखते हैं, बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। राइट, तो इसीलिए साइंस आ गया यहाँ पर। और आर्ट तो वो है ही, टीचिंग अपने आप में एक कला है। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा आपका ऑप्शन सी। थैंक यू गाइज, यहाँ पर आपका जो टेस्ट 1 का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में आपके लिए टेस्ट 2 के सॉल्यूशन और डिस्कशन को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।